हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का रेलगाड़ी की क्लास 1 में स्वागत है। भाई मैं आज है रेलगाड़ी का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और इसके बारे में आप बड़े ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बेसिक आ गया तो लगभग ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सवाल क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इसमें पूछा जाएगा कि एक ट्रेन किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल बताओ। या एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक बातों का जानना जरूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जब कभी भी ट्रेन व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करेगी तो वह सदैव अपनी दूरी चलेगी, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी चलेगी। देखो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो कि ये एक ट्रेन है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो जब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार कब करेगी, जब ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी। यानी ट्रेन का अगला पॉइंट ये था और ट्रेन का अगला पॉइंट अब ये हो गया। ट्रेन ये वाली यहां से चल के यहां पहुंच गई तो ये कितनी दूरी चली, ये ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, क्योंकि ये मोटाई, जो व्यक्ति की मोटाई है, पेड़ की मोटाई जो है, इसे हमने क्या मान रखा, नगण्य मान रखा। तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वह उतनी लंबाई चलेगी जब वो किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंबे को पार करती है। जैसे कि आप समझो इस तरीके से, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ये ट्रेन है। जब ये ट्रेन चल के आई और जब इस व्यक्ति को पार करी तो कितनी लंबाई चली है। देखो आप, यहां से पार करना शुरू किया इसने और ये चलती रही और यहां पर पहुंची। तो क्या कब किया, जब ये अपनी लंबाई चल ली तो इसने क्या है, इस व्यक्ति को या वृक्ष को, पेड़ को पार कर दिया। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है एक तो कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे या किसी बारीक चीज को जिसकी मोटाई नगण्य हो उसे पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलेगी। अब दूसरी बात समझो आप, जब ट्रेन को पार कर रही हो, पुल को पार कर रही हो, प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो वह कितनी दूरी चलेगी। ये देखो आप, ये कोई ट्रेन है और मान लो ये कोई पुल है, ये कोई पुल है। और जब ट्रेन का अगला छोर यहां पर पॉइंट है अगला, तो जब ये ट्रेन कब पार करेगी इसे, मान लो ये चल के जाएगी ऐसे, और जब ये ट्रेन कंप्लीट यहां पर आ जाएगी तो ये ऐसा पार कर देगी। तो ये कितनी दूरी चलेगी, यहां से लेकर इसका अगला पॉइंट यहां था और इसका अगला पॉइंट यहां पर पहुंच गया, तो ये कितनी दूरी चली, ये यहां से है यहां तक की दूरी चलेगी। यानी कि इसमें किस किस की दूरी जुड़ेगी, एक तो पुल की दूरी और क्या है, ट्रेन की दूरी। जितनी ये दोनों की लंबाई होगी उतनी दूरी चलेगी वो। इससे इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखो मैं बताता हूं आपको, ऐसे समझ लो, ये कोई पुल है और ये ट्रेन है, ट्रेन का अगला छोर ये है। तो जब ये पार करेगी ऐसे चल के, यहां पर चल के ऐसे पार करेगी, तो ये जब यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, यहां तक इसका अगला छोर, और अब पहुंचा यहां पर, तो कितनी दूरी चली है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चली, अर्थात ट्रेन की लंबाई और इसके पुल की लंबाई दोनों जुड़ेगी, ठीक है। एक बात तो आपको ध्यान रखना है, इस बात को दोबारा समझ लो। जब कोई ट्रेन व्यक्ति को, पेड़ को, खंबे को या किसी बारीक वस्तु को पार करेगी जिसकी मोटाई नगण्य है, जिसकी मोटाई क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो वह कितनी दूरी चलेगी, अपनी दूरी। दूसरी बात आपको समझनी है, जब ट्रेन किसी पुल को, ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार करती है
तो वो कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की अपनी लंबाई तथा जिस वस्तु को जिसको वह पार कर रही है उसकी लंबाई दोनों जुड़ेगी। जस्ट इसमें आपको मैंने समझाया। ये तो ही दूरी वाली बात। दूरी है जब ये पुल को प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों दूरी जुड़ जाएगी। अब एक बात और समझेंगे आप इसमें, चाल की। जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल का क्या होगा, और जब क्या है ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो चाल को कहां जोड़ेंगे कहां घटाएंगे, ये भी ध्यान समझेंगे आप। देखो दूसरी बात समझते हैं आप। ऐसा माना हमने ये एक ट्रेन है, इसकी दिशा ये है चलने की, एक ट्रेन ये है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जब ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही और ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है और ये एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। जब ये एक दूसरे को और आएगी तो इसके चलने की दिशा इधर है, इसके चलने की दिशा इधर है, तो इसे विपरीत दिशा कहते हैं। ये इधर इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, तो कौन सी? विपरीत दिशा। जब ये एक दूसरे को पार करेगी तो इनकी चाल क्या है? जुड़ेगी। यानी कि किस चाल से पार करेगी एक दूसरे को? 110, ये दोनों जोड़ देंगे, 50-60, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। देखो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, मान लो आप किसी ट्रेन में बैठे होंगे तो जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो दूसरी ट्रेन ऐसे लगती है कि वो बहुत तेज जा रही है, कि वो दूसरी ट्रेन ऐसे लगती है कि वो बहुत तेज जा रही है। वो ऐसा क्यों लगता है कि हमारी ट्रेन की स्पीड, हमारी ट्रेन उसे छोड़ती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से और वो मान लो जा रही है 60 की, तो हमें वो ट्रेन दिखाई देगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती हुई। या ऐसा मानो आप, जितने समय में ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी, ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी जितने समय में, और मान लो मैं एक ट्रेन ऐसी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां से चला दूं, तो यहां तक वो चलने में ये दोनों ट्रेनें जितना समय एक दूसरे को पार करने में लेगी, वो तीसरी ट्रेन भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वो भी यहां से यहां तक पार करने में उतना ही समय लेगी। यानी कि जो दूरी चलेगी ना, यानी कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन जितनी दूरी चलेगी वो जो है एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अब ध्यान देंगे दूसरी बात, यदि ट्रेन, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही, दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही, यदि ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, मान लो इस ट्रेन को यहां पर ले लो आप, ये इसकी डायरेक्शन भी है, मान लो इसकी ट्रेन की स्पीड, इस ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये ट्रेन इस दिशा में जाएगी तो इस ट्रेन को ये पार करेगी, क्योंकि स्पीड क्या है इसकी ज्यादा है, तो ये किस स्पीड से पार करेगी? जब एक ही दिशा में जा रही है तो ये किस स्पीड से पार करेगी? तो यो इन दोनों की स्पीड के अंतर से पार करेगी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यदि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, तो ये ट्रेन कभी इस एक दूसरे को पार नहीं करने का। जितना गैप इनके बीच में बना रहेगा वो गैप उतना ही बना रहेगा। मान लो, क्योंकि जब ट्रेन कोई किसी ट्रेन को पार करती है तो किसी स्पीड से करती है, वो एक्स्ट्रा स्पीड जो होगी ना वो उससे पार करेगी। जो एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये एक्स्ट्रा स्पीड से पार करेगी इसे। यदि ऐसा मान लो, एक एग्जाम्पल ऐसा लो आप, ये दो लड़के रेस लगा रहे हैं और वे दोनों सेम स्पीड पर दौड़ रहे हैं, तो वे कभी एक दूसरे को पार नहीं करने के। यदि एक लड़का अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो दूसरे लड़के को किस स्पीड से पार करेगा? वो जितनी अतिरिक्त इसकी स्पीड होगी लड़के की, वो उस स्पीड से उसे पार करेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जब विपरीत दिशा में जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो स्पीड क्या है? जुड़ेगी।
और जब एक ही डायरेक्शन जा रहा है तो स्पीड क्या है दोनों की घटेगी, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसे भूल जाएंगे हम, एक ट्रिक याद रखेंगे आप, एक ट्रिक से याद रखेंगे इसे। हम ऐसा करेंगे, यदि एक ट्रेन इधर गई, ऐसा मान लो आप, एक ट्रेन इधर गई और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में गई, तो ये कौन सा चिन्ह बना, ये ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस बना। तो यानी कि जब एक ही दिशा में चलेगी तो क्या होगा, जब एक ही दिशा में चलेगी तो क्या चिन्ह बनेगा, इधर गई फिर इधर गई तो एक ही चिन्ह बना, तो क्या माइनस हुआ। तो यानी कि जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल क्या है, आपस में घटेगी, जब माइनस का चिन्ह। या आप ध्यान रखिए, एक ही दिशा में जाएगी तो माइनस में, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, इधर गई फिर इधर गई तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और जब, ठीक है, एक इस चैप्टर में हमें ध्यान देंगे, इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की। ठीक है, अब वो ध्यान देंगे, देखो जैसे मैं मानता हूं ये है हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब बटे ही होता है ऐसे, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितनी सेकंड हो, 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड हो, 60 सेकंड होती है। तो 0 से 0, 2 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5/18। देखो, यदि हमें कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें करनी पड़ेगी गुणा 5/18 से। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल ले या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल ले, तो आपको ये ध्यान रह जाएगा कि 18/5 से गुणा करनी है या 5/18 से गुणा करनी, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक लॉजिक ध्यान रखेंगे। देखो ऐसा, यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ले, तो आप मुझे ये बताओ, किलोमीटर बड़ा हो या मीटर बड़ा हो। किलोमीटर बड़ा है, कि जब किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर से आप मीटर में जा रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे 5 में 18 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, 18 क्या है, बड़ा है। यानी बड़े से अगर छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रखेंगे। यदि आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदल ले, तो मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो जब छोटे से आप बड़े में जा रहे हैं तो आप रखेंगे बड़ा ऊपर और छोटा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, इसे एक बार और फिर दोबारा देख लो, कभी किलोमीटर को मीटर बदल ले तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे में बदल रहे तो छोटा ऊपर और बड़े में बदल रहे तो बड़ा ऊपर। तो इससे हमारा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें 5/18 से गुणा करनी या 18/5 से गुणा करनी। ठीक है, आप ध्यान देंगे, आप कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम चेंज करने वाले। देखो, आप एक टेबल बना लो, आप यहां पर, यहां लिख दो आप मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर लिख दो, इस टेबल को इधर बनाओ, मीटर प्रति सेकंड, और यहां लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 18 पड़ा 18, 18 36, 54, 18 72, 18 95, 18 सिक्का 108। अब ध्यान देंगे आप, अगर कभी वो इनमें से कोई संख्या दे दे,
जैसे मैं बता रहा हूँ अब 10 मीटर प्रति सेकंड को ऐसे दे 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदल लिए। तो आप ध्यान देंगे 5 दूनी 10, ये क्या है 5 का दुगना है, तो यहाँ क्या करेंगे 18 दूनी 36, तो ये कितना होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। या चेंज करके देख लो आप 10 मीटर प्रति सेकंड है, और अभी हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो क्या रखेंगे बड़ा ऊपर और छोटा क्या है नीचे। 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, यानी कि अगर इसमें से कोई मान आ जाता है तो आप इस टेबल का भी यूज कर सकते हैं। चलो देखो अब क्वेश्चन लेते हैं हम। घंटा है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। कार की गति दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो या तो आप टेबल का यूज करके ऐसे चेंज कर लो, या किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो छोटे में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर दो। मैं आपको टेबल से करके दिखा रहा हूं, दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो 54 है, आप ध्यान देंगे यो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 की 3 बार बढ़ जाएगा, 18 18 36 38 54। तो जितना है 3 बार चल रहा है 18 का बार 5 का उतना बढ़ दो, 5 3 15, तो ये कितना होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको टेबल से नहीं करना तो आप क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब इसे मीटर में बदलेंगे तो अभी लिखवाया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे तो क्या रखेंगे छोटा ऊपर, जिसकी ओर जाएंगे छोटे की ओर जाएंगे तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। अब इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 54 5 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। या तो आप इस तरीके से कर लो, या आप टेबल का यूज करके डायरेक्ट कर लो। और जहां पर कुछ मान ऐसे आएंगे जहां पर ये मान नहीं होंगे तो फिर तो आपको क्या है इस तरीके से ही करना पड़ेगा, नीचे वाली सेकंड तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, वो कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो वह 1 सेकंड में कितनी चीज। आप क्या करें 1 सेकंड में कितनी, तो यार आप इसकी चाल निकाल लो। मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड का मतलब है पर सेकंड चली गई दूरी। तो 36 है, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, तो इसका आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसका अर्थ होता है 10 मीटर प्रति सेकंड का, यानी 1 सेकंड में कितना चलेगी 10 मीटर। या आप वैसे चेंज कर सकते हैं सेकंड तरीके से, 36 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या है मीटर में बदलेंगे, बड़े से छोटे को तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 18 दूनी 36 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी चलेगी 10 मीटर। या तो आप डायरेक्ट टेबल से कर लो या इस तरीके से कर लेंगे। तो ज़्यादातर आप जो है टेबल का यूज करना, जब टेबल से मान अलग हो तो जब इसका यूज करना। देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है चाल। तो ये चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछता है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। 5 चौक 20, तो 18 चौक 72, तो कितने आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट लिख दो बस आप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 सही 1/3 मीटर सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। अब ध्यान देंगे 3 सही 1/3 कहा है, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। आप ध्यान देंगे 3 सही 1/3 तो टेबल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे 5/18 और 18/5 का यूज करेंगे। 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3 आ गया।
अब ये है मीटर प्रति सेकंड, और जब मीटर को किलोमीटर में जाएंगे तो मीटर क्या है छोटा, किलोमीटर क्या है बड़ा, तो बड़े की ओर जाएंगे तो ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। 5 दूनी 10, 3 छंग 18, 6 दूनी 12 जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चेंज करना आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे के सवाल में हमारा एक फार्मूला लगेगा, जानते हैं आप, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें इस प्रश्नावली में 90% सवालों में ट्रेन की चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, और जब वो किसी पुल को पार करती है तो वो समय दिया जाता है सेकंड में या मिनट में। ट्रेन की लंबाई दी जाती है मैक्सिमम मीटर में। तो ध्यान देंगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में निम्न में से कितना समय लगेगा। अब वो समय लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक फॉर्मूला बनाया है, क्योंकि हमें सवालों में क्या करना पड़ेगा, चाल निकलेगी हर बार, जब चाल हम निकालेंगे हर बार तो वो निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में, और हर बार हमें चेंज करनी पड़ेगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इससे बचने के लिए हमने 18/5 5/18 जो है फार्मूले में ही लगा दिया। ठीक है, वो फार्मूला ध्यान देंगे, फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है वो देखो, फार्मूला है दूरी बटे सेकंड गुना 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय है। तो ये क्या है, चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टे समय, समय क्या है सेकंड में, और 18/5 की गुणा इसलिए कर दी क्योंकि चाल तो देगा हर बार वो किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी देगा वो ट्रेन किसी पुल को पार करे मीटर में, और समय देगा सेकंड में। तो जब मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने इस फॉर्मूले में ही, इस सूत्र में ही 18/5 की गुणा कर दी। अब 18/5 का प्रयोग वहां नहीं करना आपको जहां पर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं इसे, देखो ये है हमारा दूरी बटे सेकंड गुना 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, दूरी बटे सेकंड गुना 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में निम्न में से कितना समय लगेगा। अभी मैंने पीछे बताया था, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वो अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी की जगह रखेंगे लंबाई 100 मीटर, दूरी बट्टे सेकंड, सेकंड उसने क्या है समय पूछा है, गुना 18/5, और चाल कितनी दी है, चाल दी है, चाल की जगह चाल रखेंगे 30। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, और 5 से काट देंगे यहां से, 5 दूनी 10, सेकंड बटे में तो उधर गुणा में ले जाओ, अशद दूनी 12, तो सेकंड कितनी आ गई हमारी, सेकंड बराबर 12 सेकंड। क्लियर हो गए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी
125 मीटर लंबी है। यह रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यदि 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। फार्मूला ये दूरी, जब वो पेड़ को पार कर रही दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई, लंबाई कितनी है 125, दूरी बट्टे सेकंड, सेकंड कितनी है 30 गुना 18/5। रेलगाड़ी की चाल, चाल वो क्या है पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब ध्यान देंगे, काटते हैं 6 से, 6 18, इसे काट देते हैं 6 18, 6 पंजे 30, ये से कटेगा 25 बार और ये 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में मान रखना है। 18/5 पहले ही हमने लिख दिया है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जब कभी चाल मीटर प्रति सेकंड में देगा तो 18/5 को हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब लंबाई पूछा, तो जब किसी खंबे को पार कर रही है रेलगाड़ी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई, और उसने अपनी लंबाई पूछी तो लंबाई हम मान लेते हैं L। दूरी बट्टे सेकंड, कितने समय पार कर रही, दूरी बट्टे सेकंड, सेकंड 30 सेकंड में पार करती है, और गुना 18/5। चाल कितनी दी है, चाल दी है 60। लो काटते हैं सब, 6 से काटते हैं, 6 18, सामने वाला काट देते हैं, आमने सामने कट जाते हैं, बराबर के बराबर बीच में है, 6 18, 6 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटता हूँ इसे, 3 कम 3, 3 से कितना 10, ये दोनों भाग में उधर गुना में ले जाओ तो L बराबर कितना आएगा, ये 50 तो कितना आ जाएगा 500। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी 500 मीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आठ 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड में गुजरती है, यानी कि उसे 10 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछ रहा है। अभी हमने बताया था जब कभी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म के ट्रेन की क्या है, जुड़ेगी। क्लियर है, चलो दूरी बट्टे सेकंड, दूरी कितनी है 50 प्लस 100, दूरी बट्टे सेकंड, सेकंड कितनी है 10 गुना 18/5, और चाल क्या है पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा जोड़ के 150, 10 गुना 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। चलो काट, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 तिया 15, 18 54, तो कितने आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 9। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 150 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की गति कितनी है। जब कभी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पार कर रही है तो क्या दूरी क्या है, जुड़ेगी। दूरी सदैव जुड़ती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी की जगह रखेंगे कितना 150 और 450, या डेढ़ कितना हो गया 600। दूरी बटे सेकंड, सेकंड कितनी है 20 गुना 18/5 बराबर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। काट लीजिए, 20 तिया 30 बार कट गया, 5 छंग 30 और 18 छिक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्लियर हो रही बात भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सवाल कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? भाई एक बात का ध्यान रखेंगे आप, दूरी सदैव जुड़ती है, चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो या एक ही दिशा में जा रही हो, तो उनकी दूरी तो क्या होगी? जुड़ेगी। लेकिन चाल जो है, अभी बताया था हमने, चाल क्या है? अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घटेगी और विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल जुड़ेगी। लो, अब वो कह रहा है 140 और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, तो दूरी कितनी हो गई? 140 प्लस 160 कितनी हो गई? 300। दूरी बट्टे सेकंड, सेकंड का मान वो पूछ रहा है, गुना 18/5। और चाल क्या है? विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल क्या है? जुड़ जाएगी। दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? 100। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? जुड़ जाएगी। 1 2 1 2 कट गया, 18 54, ये सेकंड उधर ले जाओ, बट्टे 5 बराबर क्या है? सेकंड। 5 से काट 2 से, 5 ही कम 5 नहीं चलते कि 0, 5 8 40, यानी 10.8। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। नंबर 10 देखेंगे भाई। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में वे कितना समय लेंगे? फार्मूला यही लगाएंगे, दूरी बट्टे सेकंड। दूरी कितनी चलेगी वे? 300। दोनों जोड़ देंगे, 160 मीटर और 140 मीटर, तो कितनी होगी? 300। दूरी बट्टे सेकंड, सेकंड का मान वो पूछ रहा है, गुना 18/5 बराबर चाल। चाल जुड़ेगी, विपरीत दिशाओं में जा रही, विपरीत का मतलब एक इधर को जा रही है तो एक इधर को जा रही है, तो विपरीत चाल जुड़ेगी। तो कितना हो गया? 77 और 67 कितना हो गया? 144। 18 से कटेंगे, 18 8 144, 5 से काट देंगे, 5 छंग 30 60, आमने सामने काट देंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 से कटेगा ये 15 बार। ये सेकंड उधर ले जाओ और 2 इधर ले आओ, तो कितना आ गया? 15/2 बराबर कितना है? सेकंड। ये भाग में गुना में जाएगा, इससे भाग लगाएंगे, 7 सही 1/2 सेकंड आंसर। भाई इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा। एक क्वेश्चन आप कर लेंगे ये, और अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा भाई। ओके।